हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तक पढ़ाई किया, समझा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन में थे हम लोग। ठीक है, कोलिजन हमने पढ़ा, इम्पल्स, इम्पैक्ट, ये सब कुछ चीज पढ़े हमने। कोलिजन के 3 टाइप थे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये पार्ट तो हो गया। अभी हमें करना है परफेक्टली इनइलास्टिक और नॉन इलास्टिक। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग कुछ डाउट्स थे, वो क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने मुझे मैसेज किया था, कहा गया वो क्वेश्चन। ये नहीं, इसमें ही था शायद। हाँ, इसमें ही पूछा था। इसमें पूछा कि अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, बहुत ही सिंपल चीज है। एक्सटर्नल फोर्स के हमने कितने सम सॉल्व किए, कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत किए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये हमने क्वेश्चन किया, इसमें क्या था, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस था। ये टेंशन, ये ग्रेविटी, इसमें एक्सटर्नल फोर्स है। ये वाला, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे। देखो, व्हाट डिड वी अप्लाई? न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर आपको उसमें भी एक्सटर्नल फोर्स देते तो अप्लाई कर दो न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 1, ये कैसे होता है। और मैंने पूछा था फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ये भी कैसे होता है। 10⁻�0 इक्वल्स टू 1, ठीक है, कैसे होता है। देखो, 10⁵ डिवाइड बाई 5, ठीक है, या फिर और अच्छे से लिखते हैं, ये 0 को हम लोग लिख सकते हैं एज 10⁵ -5, ठीक है। और इसको ही मैं लिख सकता हूँ 10⁵ डिवाइड बाई 10⁵, ठीक है ना, राइट। ये माइनस है तो ये 10⁵ डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। हाउ मच इज 10⁵ डिवाइड बाई 5? इट इज 1। सो दैट इज हाउ 10⁻�0 इज इक्वल टू 1। बहुत ही इजी है ये, ठीक है। 10 ले लो या फिर a ले लो, कोई भी नंबर, ठीक है। a⁻�0 अगर है तो इसको लिख सकते हैं a⁻3 -3, 2 -2, 5 -5, कुछ भी सेम ही तो है। एंड a⁻3 divided by a⁻3, which is nothing but 1. So a⁻0 is equal to 1 in general, ठीक है। anything raised to 0 is equal to 1, ठीक है। फिर 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, ये कैसे, ठीक है, ये भी देखते हैं। तो देखो, किसी भी n का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं हम लोग। n का फैक्टोरियल अगर लिखना है तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और फिर वो ऐसे होते जाता है, ठीक है, अप टू 1। तो n फैक्टोरियल, इफ वी टेक n एज 1, तो क्या मिलेगा हमें, 1 फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये 1 को हम लोग इस तरफ ले लेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल टू 1-1, दैट इज 0 फैक्टोरियल। सो हाउ मच इज 0 फैक्टोरियल? इट इज 1, ठीक है। तो ये इनके प्रूफ्स है, ठीक है। आपको कभी पूछेंगे नहीं ये प्रूफ्स, लेकिन इट इज गुड टू नो, यू नो हाउ डज इट कम। पता नहीं, शायद कोई इंटरव्यू में आपको पूछ भी ले कभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनइलास्टिक कोलिजन से शुरू करते हैं।
ठीक है। इनइलास्टिक मतलब नॉन इलास्टिक, ठीक है। सो विल स्टडी व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तीन चीजें देखो, वापस मैं लिखता हूँ। एक है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है इनइलास्टिक या नॉन इलास्टिक, और तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक अगर वो बोल दे तो डोंट कंफ्यूज इट विद परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, दोनों अलग चीज है, ठीक है। इनइलास्टिक इज इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आज के टॉपिक का अच्छे से थोड़ा टाइटल लिखते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, सिंपल सी बात है। इनइलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, जैसे हमने इसके लिए डेफिनेशन लिखा था इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या लिखा था हमने यहाँ पे, इफ द इंटरनल एनर्जी इज नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन, तो इसमें लिखना है इफ द इंटरनल एनर्जी चेंजेस आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो इफ द इंटरनल एनर्जी चेंजेस आफ्टर कोलिजन, इसका क्या मतलब है मैथमेटिकली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो एनर्जी इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड, तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोई एनर्जी लॉस होगा, लॉस इन द सेंस एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, जस्ट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, शायद पोटेंशियल एनर्जी में, शायद साउंड में, शायद हीट में, ठीक है। सो इन दैट सेंस इट इज लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये मास 1 है, ये मास 2 है, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, दिस इज बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये मास 1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है v1, ये मास 2 है, इसकी वेलोसिटी होगी v2, ठीक है। तो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो इसमें हम लोग वो देखो पहले वाले इसमें हमने क्या क्या अप्लाई किया था, दो इक्वेशन मिले थे हमको, हमने एक तो अप्लाई किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा ये जो खुद प्रिंसिपल है इलास्टिक कोलिजन का, ये वाला, ठीक है, इसको हमने एक्सपांड करके उससे एक इक्वेशन मिला था हमें, ठीक है। तो अभी इसमें तो हम लोग सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला तो नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल का हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम we get क्या, टिपिकल इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है।
तो अभी इससे क्या प्रूव होता है, देखो इससे हमें यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हमें क्या चाहिए, वी वांट ऐसा कोई रिजल्ट चाहिए हमें, ऐसा कोई रिजल्ट चाहिए जिसमें हमें एटलीस्ट ये तो कंक्लूजन मिले रिलेटिव वेलोसिटीज में, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसका कंक्लूजन, इसका रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन है, यहाँ पे कौन एंट्री करता है, न्यूटन। न्यूटन क्या बताता है, देखो न्यूटन बताता है ये एक ई करके कुछ चीज है, इसको न्यूटन ने कहा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन ये वर्ड का लिटरल मीनिंग ये होता है कि रिस्टोर करना, ठीक है। तो ये आता है फ्रॉम द वर्ड रिस्टोर, आप ले सकते हो, ठीक है। तो रिस्टोर मतलब इट इज जस्ट फॉर व्हाट कैन आई से, कंपेंसेशन, ठीक है। इसके और वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके इक्वेशन में ये क्या करता है, कंपेंसेट करता है, ठीक है, ये कोएफिशिएंट। तो कैसे आता है देखो, सो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू e टाइम्स u2 माइनस u1, ठीक है। ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द थ्री टाइप्स, ठीक है। ये इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल द थ्री टाइप्स, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, नॉन इलास्टिक और इनइलास्टिक, एंड द थर्ड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो तीनों के लिए न्यूटन ने कहा कि ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, और इसको थोड़ा और प्रिसाइज करने के लिए उसने क्या लिखा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स e u1 माइनस u2। तो ये अभी क्या हो गया, दोनों रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में आ गए। तो ये v रिलेटिव वेलोसिटी माइनस e u रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फाइनली ऐसा जनरल इक्वेशन न्यूटन ने दिया जो कि इट इज कॉमन फॉर ऑल द थ्री टाइप्स, perfectly elastic, inelastic and perfectly inelastic, तीनों के लिए ये इक्वेशन कॉमन है, ठीक है। लेकिन तीनों के लिए ये जो E है ना, ये चेंज करेगा, ठीक है। सो नाउ देखो मैं बताता हूँ। फर्स्ट E इज इक्वल टू 1 फॉर perfectly elastic, ठीक है। ये पहला था। दूसरा E होगा, और आई शुड राइट इट इन दिस वे, कि 0 और 1 के बीच में होगा E फॉर इनइलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यहाँ भी कोलिजन, ठीक है। और तीसरा ये E होगा इक्वल टू 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो अभी तीनों के लिए एक जनरलाइज हमें इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो अभी हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो E इज 1, तो E के टर्म्स में लिखते देखो, ठीक है। सो E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस V रिलेटिव अपॉन U रिलेटिव, ठीक है। इट इज लाइक माइनस V1 बाय माइनस V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है। तो ऐसे है। तो अभी E देखो, E जब भी 1 होगा, ठीक है, when E is 1 that is perfectly elastic collision, so what will we get,
we'll get something like 1 is equal to minus v1 minus v2 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। और फिर ये एक डिनोमिनेटर ऊपर की तरफ आ जाएगा, व्हाट वी गेट इज u1 माइनस u2 इक्वल्स टू माइनस v1 माइनस v2, ठीक है। याद है यही कंक्लूजन हमें मिला था, यू नो, बाय सॉल्विंग दोस टू इक्वेशंस, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन देखो, परफेक्टली इलास्टिक में हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो उससे हमें एक इक्वेशन मिला, ठीक है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो उससे हमें एक इक्वेशन मिला, ये वाला, ठीक है। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया तो हमें दूसरा इक्वेशन मिला। दोनों को सॉल्व करके हमें एक रिजल्टेंट इक्वेशन मिला, ये देखो, ये सी दिस, ओके, और दिस, सो दीज आर नथिंग बट सेम, ठीक है ना। तो इसी को लिख सकते हैं, अगर ये 1 हुआ सो v relative is equal to minus of u relative, ठीक है। so it is verified, and for you know when e is equal to कोई वैल्यू होती है 0, या फिर ये तो फर्स्ट था, सेकंड में e की कोई वैल्यू है which is greater than 0 but less than 1, ठीक है। 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, उनके बीच में, ठीक है। तब क्या होगा देखो, सपोज 0 पॉइंट मान लो 25 है इक्वल्स टू माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, तो ये किसके लिए होगा, दिस विल बी फॉर इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि कोलिजन जो है इनइलास्टिक है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और इसमें से आपको v1 v2 जो भी है अननोन है, जो भी फाइंड आउट करना है, या फिर आपको डायरेक्टली दे देंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज सो एंड सो, सो फाइंड आउट यू नो सो एंड सो वेलोसिटीज, ठीक है। और तीसरा है जब e इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो e जब 0 है तो देखो 0 इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। सो you know from here what we get to know is कि देखो u1 माइनस u2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो व्हाट रिमेन्स इज माइनस ऑफ v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0, सो v1 इज इक्वल टू v2। तो जब भी ये देखो, ये कंडीशन कब है, व्हेन इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है फॉर यू नो फॉर बोथ दी मासेस इट इज सेम, तो दोनों चिपक के ही जाएंगे दोनों मासेस, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, देखो यू नो विल राइट दिस इन सम अनदर इंक ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी हो, जो कंक्लूजन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के तीनों के लिए, ठीक है। ये वाला कंक्लूजन है और इसमें ये वाला, v1 minus v2 is equals to minus u2, sorry, u1 minus u2, ठीक है।
तो इसमें ये कंक्लूजन आता है, और थर्ड केस में परफेक्टली इनइलास्टिक में V1 इक्वल्स टू V2 ये कंक्लूजन आता है। सो आई थिंक इट विल बी थोड़ा हाईलाइट कर दिया तो इजी होता है थोड़ा रिमेम्बर करने में, ठीक है। सो लेट अस थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें देखो मास है m1, u1 वेलोसिटी से जा रहा है, मास है m2, u2 वेलोसिटी से जा रहा है। कोलिजन के बाद क्या होगा, दोनों चिपकेंगे m1 प्लस m2 और जाएंगे दोनों सेम वेलोसिटी से, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है। तो इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन क्या होगा, देखो अप्लाइंग कंजर्वेशन of linear momentum we get, देखो यहाँ पे जो बिफोर वाली जो सिचुएशन है उसमें होगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली जो सिचुएशन है इसमें होगा देखो m1 v प्लस m2 v, क्योंकि v1 v2 इट इज इक्वल टू v, so what we get is m1 u1 plus m2 u2 it is equal to m1 plus m2 times v, तो ये आता है कंजर्वेशन का इक्वेशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग समझ जाओगे कैसे अप्लाई करना है ये जो प्रिंसिपल हमने अभी सीखे, जो कंसेप्ट अभी भी हमने सीखे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो मास है, ठीक है। एक मास जा रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और ये है m1, ये है m2, ठीक है। दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उन्होंने दिया है कि m1 है 1 kg, m2 है 2 kg, ठीक है। और उन्होंने पूछा है कि फाइंड स्पीड्स ऑफ ब्लॉक्स इफ कोलिजन इज इनइलास्टिक दैट इज E is equal to 0, फाइंड फाइनल स्पीड of blocks if collision is inelastic E is equal to 0। तो अभी देखो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि कोलिजन इनइलास्टिक है, E is equal to 0। हम लोग ने देखा था कि इनइलास्टिक कोलिजन में E क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, the very fact that they are writing that collision is inelastic and E is equal to 0 which means that it is perfectly inelastic, ओके जब वो कह रहे E is equal to 0 मतलब it is perfectly inelastic, ठीक है। सो inelastic है लेकिन E is equal to 0 मतलब सिर्फ inelastic नहीं perfectly inelastic, ठीक है। तो ठीक है, तो inelastic है तो E is equal to 0 है और E क्या होता है माइनस V relative upon U relative, सही है। सो इट इज minus of V1 minus V2 upon U1 minus U2, U1 minus U2, this side it will go on the left hand side will become 0, so V1 is equals to V2, ठीक है। This is perfectly
इनइलास्टिक कोलिजन। अभी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोग अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ अप्लाइंग, ठीक है। तो क्या लेते हैं हम लोग, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा, मैं देखा था ये m1 प्लस m2 होल इनटू v, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में देखो डायग्राम में क्या हो गया, डायग्राम ये, तो डायग्राम में देखो m1 नोन है, ये u1 है, u1 भी पता है हमें, m2 भी पता है और u2 भी पता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये सारी चीजें नोन है, सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज v, और वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन हियर, ठीक है। ये क्या m1 1 है, u1 इज 10, m2 कितना है 2, u2 is how much 5, m1 plus m2 is how much 1 plus 2 and this is v, तो कितना बनता है 10 plus 10, ठीक है, is equal to 3v, so v is how much, v becomes 20 by 3 मीटर पर सेकेंड, सो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ओके। तो ऐसे ही मान लो मैं आपको इसके आगे होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस मैं अभी देखो थोड़ा सा ट्विस्ट लूंगा, सेम है, m1 है, m2 है, बस मैं वेलोसिटी इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये है m1 दैट इज 1 kg, m2 इज 2 kg, ठीक है, बस वेलोसिटी इस तरफ है, सेम है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 5 मीटर per second, and you have to find final speed of blocks if collision is inelastic, ठीक है, that is equal to 0। क्वेश्चन एकदम डिटो सेम है, बस मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी कर दी, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड पोस्ट मी द आंसर, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। अभी देखो सेम क्वेश्चन जो है ना, हम लोग बाकी के लिए भी सॉल्व करेंगे, जो दो टाइप है ना, अपना सॉरी परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक, ठीक है। तो मान लो वापस लिखते हैं, चलो क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, ये तो आपका होमवर्क है, सो दिस इज सेपरेट थिंग फॉर यू। ये जो पहले मैंने लिखा था राइट साइड में जिसकी डायरेक्शन थी, 10 मीटर्स पर सेकेंड, 1 kg, ये 2 kg, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसमें वो कहते हैं कि एक हमने इज इक्वल टू 0 के लिए तो सॉल्व किया अभी, दूसरा कहते हैं इज इक्वल टू 1 है, और तीसरा इज इक्वल टू मान लो 0.25 है, ठीक है, मतलब इनइलास्टिक है। तो देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बेसिकली वी हैव टू सॉल्व यूजिंग टू इक्वेशंस, ठीक है। हमको यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट v1 एंड v2, राइट। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं ताकि डायग्राम आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है v1 क्या है और v2 क्या है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होने
तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या क्या है अभी, दो इक्वेशन है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो हर टाइप ऑफ कोलिजन के लिए अप्लाइड है, ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या है, E इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। इसमें देखो सिर्फ दो ही अननोन होते हैं, ठीक है। सो v1 v2 अननोन है, इसमें v1 v2 अननोन है, दो अननोन है, दो इक्वेशंस है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है, ठीक है। देखो करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसमें देखो ये है इक्वेशन 1 अपना, तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज बनेंगे, इक्वेशन 2 में भी वैल्यूज बनेंगे, ठीक है। सो मान लो अभी E1 है, ठीक है, फॉर परफेक्टली, पहले सॉल्व करते हैं फॉर E इज इक्वल टू 1, मतलब पर, यार मिस हो गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक है तो देखो E1 है तो इट बिकम्स माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। देखो सॉल्व करने के बाद माइनस साइन, ये u1 माइनस u2 हम दूसरी तरफ डाल देंगे और माइनस साइन उधर ऑब्जॉर्व कर लेंगे तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, u2 माइनस u1 हो जाएगी, ठीक है। सो और हमें u1 u2 की वैल्यू तो पता है, क्या है, u2 इज हाउ मच, देखो u2 है 5 और u1 है 10, राइट, आ गया, u2 है 5, u1 है 10, ठीक है। तो u2 है 5 माइनस ये कितना है 10, तो कितना है v1 माइनस v2, ये आता है -5, ठीक है। तो ये बन गया अपना पहला इक्वेशन साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करना है। अभी दूसरा बनाते हैं m1 m2 से, ठीक है। तो m1 m2 में भी देख लो, ठीक है, वापस लिखेंगे थोड़ा, ठीक है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। मैं देखो बार बार ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो मैं आपको जब ये मैथ्स पढ़ाता था मैं आपको हमेशा ये चीज बताता था कि whenever you solve a question do not forget to write its formula again and again, ठीक है। ये फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या हो जाएगा, ये आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, इट विल बी लाइक वेरी नेचुरल टू यू। जैसे अभी मैंने आपको पूछा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका क्या होता है फॉर्मूला, आप तुरंत बता दोगे क्योंकि इट इज नाउ योर मसल मेमोरी, इतने बार यूज कर चुके हो ना आप ये फॉर्मूला कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, यू डोंट स्ट्रगल टू रिमेम्बर इट, ठीक है। सो मेक अ हैबिट टू राइट डाउन द फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन व्हाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो m1 है 1, ये कितना है 10 u1, ये है 2, m2 है 2, u2 है 5, यहाँ पे m1 है 1 v1, ठीक है, m2 है 2 v2, ठीक है। तो अभी कितना होता है ये 10 प्लस 10, ठीक है, इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2, ठीक है। तो v1 प्लस 2v2 कितना है 20, ये दूसरा इक्वेशन। तो एक काम करेंगे इसमें देखो, या फिर इसमें करते इक्वेशन 1 में, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा हमें, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5। क्यों किया मैंने ये, मैंने इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे माइनस है वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने किस लिए किया, ये इक्वेशन 1 नहीं होगा तो ये इक्वेशन, ये मैंने इसलिए किया ताकि हम जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो v1 जो है
डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ वील ऐड 1 and 2, ठीक है। सो एडिंग 1 and 2, तो ये हो जाएगा 3v2, वो 5 और ये 20 कितना है 25 बन जाएगा, ठीक है। सो v2 इज हाउ मच 25/3, और ये आप इसमें डाल दोगे इक्वेशन 1 में तो v1 की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर नाउ इफ e is equal to something like 0.25, तो सेम ही चीज है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अपने को सेम ही इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। वो क्या होगा, देखो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट तो सेम ही है, ठीक है। सो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 20 है। बस अभी हमें e का फाइंड आउट करना है। e इज माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। तो अभी दिस इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो u1 माइनस u2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, u1 है 10, u2 है 5, तो ये हो जाएगी 5। तो माइनस v1 माइनस v2, सॉरी ये ब्रैकेट, ठीक है, नीचे है 5 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो v1 माइनस v2 क्या हो गया, या फिर ये माइनस हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.25, कितना होता है 5 इंटू 0.25, ये होगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 1 होता है, और 0.25 मतलब 1.25, ठीक है। तो मैथ्स थोड़ा सा ओरली करने की आदत डालो। मैंने क्या कहा देखो, 0.25 इंटू 4 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब क्या करना है, सिर्फ और एक बार ऐड करना है 0.25, ठीक है। तो 1.25, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 25 5 जा कितना होता है 125 होता है, पता है सबको, और आप डेसिमल्स बाद में लगा सकते हो, ठीक है। 1.25, ओके। तो अभी ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ये एक ये दो, ठीक है। तो इसमें देखो वापस दो अननोन है और दो इक्वेशन है, सो ऐसे जब भी होता है आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इनको करोगे साइमल्टेनियसली सॉल्व तो हमें क्या मिलेगा, 3v2 इज इक्वल टू 21.25, तो आ गया। तो हमें क्या मिलेगा 21.25, सो v2 कितना मिला 21.25 डिवाइड बाय 3। अभी ये वैल्यू कहाँ डालोगे आप, ये वैल्यू विल पुट इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v1 आल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। बहुत मैंने बेसिक क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी सॉल्व, ठीक है। तो जब और एक चीज ध्यान में रखना, व्हेनेवर आई सॉल्व क्वेश्चन नो मेक अ पॉइंट कि आप पहले पॉज करके यू ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो ट्राई टू डू दैट, ओके। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो एक मास है, दिस इज ऑफ 2 kg, okay, just traveling at a distance at a speed of 10 meters per second, ठीक है, इस डायरेक्शन में। and there is another mass of 4 kg and it is traveling now in this direction with the velocity 10 meters per second, ठीक है। so again we have to find out final velocities of, let's name these masses as A and B,
ठीक है, of A and B, you know, if पहला कंडीशन कि collision is perfectly elastic, दूसरा कंडीशन if collision is inelastic and E is equal to 0.5, और तीसरी कंडीशन है that if collision is inelastic, E is equal to 0, ठीक है। तो दिस इज अंडरस्टूड कि परफेक्टली इलास्टिक मतलब E is equal to 1, ठीक है। और when this is understood कि when E is equal to 0 तो ये क्या है, ये है परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको these things are understood, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे पहली कंडीशन, ठीक है। अगर E is equal to 1 तो हमें मासेस पता है, मास है 2 kg 4 kg और वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो चलो बनाते हैं फिर। पहला इक्वेशन रहेगा E is equal to माइनस V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है। तो E1 है, राइट, और U1 माइनस U2 क्या होगा, ये होगा 0, ठीक है। तो ये 0 कर देना, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक विच वी डू इन कोलिजन्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं डायरेक्शंस कंसिडर नहीं करते। तो ये डायरेक्शन देखो, इसकी पॉजिटिव है ऑफ M1, और जो दूसरा मास है इसकी दूसरी तरफ है, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो क्या होगा U1 माइनस U2, देखो हम लोग सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। E विल बी 1, दिस इज माइनस V1 माइनस V2, V1 और V2 अननोन है। U1 will be positive 10 and U2 will be minus of negative 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस V1 माइनस V2 अपॉन it will become 20, ठीक है। So V1 minus V2 is equal to 20, or I can write V2 minus V1 is equal to minus 20, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा वाला V2 कैंसिल होगा या V1 कैंसिल होगा, इट डिपेंड्स ऑन दी सेकंड इक्वेशन। तो मैंने दोनों तरफ से ले लिया, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। तो ये पूरा पता है, ये भी पूरा पता है वैल्यूज इसके, इसमें M पता है, M1 पता है, इसमें M2 पता है, V1 V2 अननोन है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। M1 is how much 2, U1 is positive 10 प्लस M2 कितना है 4 और U2 है माइनस 10, ठीक है। हमने अभी यही पर डिस्कस किया ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन इज द लेफ्ट साइड। M1 is again 2 V1 प्लस M2 is 4 times V2। तो ये कितना होगा देखो, दिस इज 20 माइनस 40 is equal to 2V1 plus 4V2, so it becomes like 2V1 plus 4V2 is equal to minus 20। तो एक काम करेंगे हम लोग, इसको है ना
2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा हमें, दिस विल बी v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू, ये बनेगा -10, ठीक है। तो अभी ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। सो नाउ एडिंग equation 1 and 2 we get तो वापस लिखेंगे हम लोग इक्वेशन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू -20 मिला था पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन था, क्या था दूसरा इक्वेशन, थोड़ा सा ऊपर जाके चेक करेंगे। ओके, दूसरा इक्वेशन था 2 टाइम्स v2 प्लस v1 इज इक्वल टू -10। दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3 टाइम्स v2 इक्वल्स टू -30, राइट। नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, इट शुड नॉट बी -30। हम लोग चेक करेंगे ऊपर जाके, कुछ तो। ओके, इस इक्वेशन में देखो, ओके हियर इट शुड बी लाइक v1 माइनस v2 इज -20, ठीक है, इट शुड बी -20, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हम पूरे इक्वेशन को, देन दिस बिकम्स +20, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिस शुड बी +20, राइट। ये +20 होगा तो ये कितना होगा, दिस विल बी +10, ठीक है, दिस विल बी 10। So our v2 will be 10 divided by 3, सही है। तो ये v2 की वैल्यू मिल गई। इसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है, ये पॉजिटिव है, तो अभी दूसरा देखते हैं, ठीक है। अभी v2 जो है हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा देखो, 10/3 ये है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो v1 क्या है, 10/3 माइनस 20, तो ये क्या होगा, 10 माइनस 60/3, this is how much, it's like -50/3, right। I guess this is right। तो फिर अभी देखो, ये दूसरा v1 का वैल्यू मिला है -50/3, ठीक है। तो अभी इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। v2 जो है 10/3 पॉजिटिव, ठीक है, पहले मास 1 लेते हैं, मास 2 लेते हैं। सो दिस इज आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन का तो क्वेश्चन में दिया है, आफ्टर कोलिजन देखो कैसे बनेगा। दिस इज मास ऑफ 2 kg, दिस इज मास ऑफ 4 kg। कोलाइड हुए, दोनों अंदर की तरफ आ रहे थे, ठीक है, दोनों कोलाइड हुए। बाद में v2 जो है ना, v2 ये पॉजिटिव है, मतलब ये राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन। दिस इज 10/3 मीटर्स पर सेकंड, सॉरी यहाँ पे भी लिखना जरूरी है मीटर्स पर सेकंड, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। दिस इज ऑल्सो मीटर्स पर सेकंड। और v1 जो है, दिस इज माइनस, मतलब ये जा रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो दिस इज, लेकिन अभी यहाँ डायरेक्शन मैंने दिया है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे, जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज 50/3 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, इज इन लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसा आपका बाद में आफ्टर कोलिजन डायग्राम बनेगा, ठीक है। सो
आई थिंक थिंग्स आर क्लियर कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये दोनों जो बचे हुए हैं, दिस यू कैन डू इट फॉर होमवर्क, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो ये करना, तो मैंने आपको टोटल 2 ही क्वेश्चन दिया आई थिंक होमवर्क के लिए। मैंने ये सॉल्व किया ऊपर वाला, और ये पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया है, और फिर दूसरा ये पार्ट, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मैसेज मी, ठीक है। विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो अगर आपको समझा नहीं तो वापस एक बार देखो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। सो देन दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।